माय फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बाकी बिहारी फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग टाइम हो गया है, तो यहाँ पर पूजा हो रही है, मतलब सुबह की पूजा हो गई है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो बस फटाफट से आ गई हूँ किचन में पूजा करने के बाद में। और अभी ना हाउस हेल्प पर बर्तन वगैरह वॉश करके गई हुई थी, तो बर्तन जो मेरा लॉन्ड्री एरिया है ना, मैं वहाँ पर वॉश कराती हूँ। और यहाँ पर बन नहीं पाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिंक के बगल में ना कोई भी अदर स्पेस नहीं है। अगर जैसे बर्तन वगैरह किचन में वॉश करती है ना, तो पानी वगैरह फिर फर्श में गिरने लगता है। सबसे बड़ी बात ये कि भाई फिर मतलब जूठे साचे बर्तन हम कब तक सिंक में रखे रहेंगे, तो इसलिए मैं वहाँ पर लॉन्ड्री एरिया की तरफ ही वॉश कराती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन वॉश करके चली गई थी और सारे बर्तन से पानी अच्छे से निचुड़ गया है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से बर्तन लगा दूं, क्योंकि अभी नाश्ता बनाना है। अब जब नाश्ता बनाना है तो बार बार बर्तनों की ज़रूरत होती है, तो फिर मुझे लेने के लिए वहाँ तक जाना पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ पर ना लगे हाथ जितने भी काम मुझे दिखते जाते हैं ना, मैं फटाफट से समेटती जाती हूँ। अभी क्या है, मॉर्निंग के सारे काम करके बस किचन में आई हूँ। बेटा चला गया स्कूल, उसके टिफ़िन का अलग बनाया और हम लोग अपने ब्रेकफास्ट का अलग बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे के टिफ़िन के लिए अर्ली मॉर्निंग टिफ़िन वगैरह तैयार करना होता है। तो फिर वो चीज़ें हम लोग ब्रेकफास्ट में यूज़ नहीं करते, सिर्फ उतना ही बनाते हैं जितना बच्चे के टिफ़िन के लिए चाहिए होता है। और मैं बनाने जा रही थी, मेरा बहुत मन हो रहा था उपमा बनाने का, सूजी उपमा, लेकिन फिर ये बोले कि पालक है घर में तो फिर वो बना दो, मक्के की कचौड़ी पालक वाली, आलू वाली, जिसकी रेसिपी मैंने अभी हाल फिलहाल 7-8 दिन के अंदर आप लोगों के साथ भी शेयर की थी, मतलब दिवाली के टाइम पे शेयर की हुई थी। और इसके पहले भी मैं 2-3 बार शेयर कर चुकी हूँ। मेरे घर में सभी की फेवरेट है, इवन जिसको भी मैं ये कचौड़ी खिलाती हूँ ना, उसको भी ये बहुत पसंद आती है। और ये कचौड़ी मैंने जल्दी देखी नहीं है कि हर कोई बनाता है, पर मैं बहुत बनाती हूँ इसको, ये मैंने खुद से सीखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह लगा के और थोड़ा सा पानी वगैरह जो था सब पोंछ पाछ के यहाँ पर मकई का आटा छान रही हूँ। मकई का आटा तो छानना ही पड़ता है। और इसके बाद में ये रही पालक, तो पालक भी तोड़ ले रही हूँ फटाफट से। अभी क्या है ना, विंटर के सीज़न में ना सब्ज़ी हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ छाँटने का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सब्ज़ियाँ छाँटने में ही बहुत टाइम निकल जाता है हम लोगों का। तो कोशिश ये रहती है कि मतलब एक दिन पहले ही सब्ज़ियाँ तोड़ के मतलब पत्ते वगैरह छाँट के और फ्रिज में कपड़े वगैरह में पैक करके रख दो, तो फ्रेश बनी रहती हैं। लेकिन फिर मैं इतना बिज़ी थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। और ना त्यौहार के टाइम पे त्यौहार की भाग दौड़, और त्यौहार के बाद में फिर समेटने की भाग दौड़ रहती है। तो यहाँ पर मैंने मूली के पत्ते, मूली वगैरह छाँट लिए, पालक के पत्ते छाँट लिए हैं। मूली वगैरह को फ्रिज में लगा दूँगी। और ये चीज़ें सब मैं वॉश कर चुकी थी, लेकिन अगेन मैं इनको एक बार फिर से वॉश करूँगी, मतलब पालक को। और ये अदरक को भी वॉश कर लूँगी। और मुझे पता नहीं था कि इन्होंने अदरक वॉश करके रख दी थी, और फिर मैंने भी इसको अगेन वॉश कर लिया। तो चलिए कोई बात नहीं, अदरक पे तो वैसे भी मिट्टी रहती है, और जब तक हम लेडीज़ें अपने हाथ से काम ना करें ना, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर पालक के पत्ते अगेन धो ले रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी वॉश कर लिए थे इनको तोड़ने से पहले, लेकिन तोड़ने के बाद भी इनको वॉश कर ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए चटनी बना ले रही हूँ मैं। चटनी बना रही हूँ हरे धनिए की, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा डालूँगी इसमें, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर और नमक डालूँगी। अब तो जो सीज़न आ गया है ना विंटर वाला, तो इसमें तो भाई तरह तरह की खानगी रहती है, तरह तरह की सब्जियां रहती हैं। और चटनी का तो बहुत ज़्यादा रहता है, इतना गर्मियों में नहीं जितना सर्दियों में चटनी के आइटम का रहता है, क्योंकि चटनी वाले ही मोस्टली आइटम बनते हैं। देखिए सारे स्टफ्ड पराठे और ये मेथी के, पालक के, बथुए के, मूली के, गोभी के पराठे ही पराठे, तो इनमें ना चटनी तो भाई चाहिए चाहिए, आप चाह कर भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर चटनी भी मैंने ग्राइंड कर ली थी। और पता है मेरा क्या मन हो रहा था, मेरा मन हो रहा था कि सिलवटने वाली चटनी बनाऊं, लेकिन यार इतना टाइम ही नहीं रहता है कि अब सिलवटना निकालो, धो, फिर उसके बाद में चटनी बनाओ। सिलवटना मैंने उठा के रख दिया स्टोर रूम में, क्योंकि यहाँ पर ना इतना ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है। तो ये लीजिए भाई, चटनी तो हो गई रेडी। अब आगे की तैयारी कर लेती हूँ। और ना जब भी घर में पालक होती है और मकई का आटा, वैसे तो विंटर के टाइम पे मकई का आटा, बाजरे का आटा, ये और
जौ का आटा, मतलब जौ नहीं ज्वार, हाँ ज्वार जिसको जुन्नी भी बोलते हैं, ये आटे आपको मेरे घर में हमेशा मिलेंगे, मतलब विंटर के सीज़न पे। बहुत रेयर होता है जब ना हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आटे मतलब खा खा के मन बोर हो जाता है, तो आटे मतलब रखे रखे फिर हटाने ही पड़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए पालक कट कर लिया है मकाई के आटे में, और हरी मिर्च कट कर ली है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जीरा, और इसमें ऐड करूँगी हींग और अजवाइन। अजवाइन वगैरह ना पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अभी मेरी कोशिश रहती है कि जैसे मैं पकौड़ी बनाती हूँ या कुछ भी, तो अजवाइन ज़रूर ऐड करती हूँ। और ये रहे उबले हुए आलू। प्रॉपर इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में 3-4 बार शेयर कर चुकी हूँ, और हर बार विंटर की सीज़न में एक बार ये रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ। ये रेसिपी मैं जिसको भी बना कर खिलाती हूँ ना, वो मेरी तारीफ़ ज़रूर करता है और इसकी भी तारीफ़ करता है। तो इसको ना अभी अच्छे से आलूओं को मकाई के आटे के साथ में मैश करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। पहले मैंने आलूओं को फोड़ा था, लेकिन अभी आटे के साथ में एकदम बढ़िया वाले मैश हो जाएंगे। और आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, वैसे मैं कद्दूकस ही करती हूँ। आज मैंने कहा चलो फटाफट से कर लूँ, क्योंकि ये बैठे वेट कर रहे हैं नाश्ते का, तो यही नाश्ता भी हो जाएगा और यही हमारा लंच भी हो जाएगा, क्योंकि यार ये सब चीज़ें हैवी हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए इनको ना थोड़ा थोड़ा पानी लेके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा, और एक साथ इसका डो नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है। पिछली बार क्या हुआ था, जब मैंने बनाया था ना, तो इतनी पसंद आई थी, और मेरी मम्मी भी आ गई थी, सभी को पसंद आई थी, और ये भी थे, तो मेरे लिए ना सिर्फ 2 ही बची थी। फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना लूँगी, क्योंकि ये तो ऐसी रेसिपी है कि इसको आप चाय के साथ इवनिंग टाइम भी अगर इंजॉय करोगे ना चाय के साथ, तो बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना आटा तो सारा मिक्स कर लिया है मकाई का। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा डो, जब मुझे कचौड़ी बनानी होगी ना, तो थोड़ा थोड़ा सा डो पानी मिलाकर लेती जाऊंगी कचौड़ी की लोई भर की, और इस तरह से बड़ी इजीली बन जाती है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ती है, झटपट से बन जाती है और खाने में एकदम सुपर टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए पहली कचौड़ी जो है ना हमारी बनकर तैयार हो गई है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं आपको बताऊँ, मेरी नानी अब तो खैर इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी नानी इसको बहुत बनाती थी, लेकिन वो हींग और जीरा वगैरह अजवाइन वगैरह डाल के बनाती थी ना, तो बहुत टेस्टी लगती थी। तो मैं जब भी ये बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत याद आती है, और वही दादी नानी और इन लोगों के माँ के हाथों के स्वाद की तो बात ही अलग है भाई। जो स्वाद इनमें मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। जब भी ऐसी चीज़ें बनती हैं ना, पहले के टाइम पे ये वाली चीज़ें बहुत बनती थी, बहुत ज़्यादा बनती थी, और अब मैं जब बनाती हूँ ना, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। जब बना रही थी ना, तो तब भी मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। और पता है अब के टाइम पे ना ये सारी चीज़ें एकदम गुम सी होती जा रही हैं, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ना, तो चीज़ें नई नई आती जा रही हैं। लेकिन हाँ, इन चीज़ों की अभी भी बहुत वैल्यू है, लोग इन चीज़ों को अभी भी पसंद करते हैं, और जो एक बार खा लेता है तो वो डिमांड करता है। और पता है अब तो मेरा तो बस मोस्टली यही रहता है कि मेरा देसी खान पान हर स्तर पर, मतलब मुझे बस यही लगता है कि ये वाली चीज़ें खाओ, और दाल चावल, बस इन्हीं चीज़ों में मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जल गई थी इस वाली कचौड़ी को निकालने में, खैर कोई नहीं। और अभी मैं बहुत जल्दबाजी में वॉइस ओवर कर रही थी, क्योंकि टाइम ओवर होता चला जा रहा है। तो ये लीजिए, ये वाली प्लेट लग गई है, ये जाएगी मेरे लड्डू गोपाल को, और इसके बाद में यही वाली प्लेट फिर इनको लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत देर से वेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। हालांकि मैंने तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी, और यहाँ ना एक बाउल में पानी लेके रख लिया था, क्योंकि जब भी मकाई या बाजरे का आटा गूंथते हैं ना, तो थोड़ा पानी लगाना पड़ता है हर बार, तो इस वजह से। यहाँ पर देखिए अगेन कचौड़ी फिर से बन गई है, और आज मैंने ना थोड़ी ज़्यादा ही बना ली थी, और उस दिन कम पड़ गई थी, तो आज मैंने सारा कोटा पूरा कर लिया था। इनको देने चली गई थी, और इसके बाद मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी कुरकुरी क्रंची एकदम लग रही हैं, और इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना। इस कचौड़ी के आगे ना पकौड़ी वगैरह सब फेल है, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, साथ में हरे धनिए की चटनी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वाली रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और मकाई की रोटी पूड़ी पराठे जिसको भी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।